विधानसभा क्षेत्र जिसका क्रमांक संख्या 143 है। पिछले आम चुनाव में तेघड़ा विधानसभा में कुछ कहानी ऐसी बनी कि जीता हुआ सीट एनडीए यहाँ से लूज कर गया और उसका एक ही कारण था कि जो कैंडिडेट प्रत्याशी एनडीए के यहाँ भेजे गए थे वो डमी थे। इस बार अगर इस तरह की वातावरण बनाई जाएगी तो इतिहास साक्षी है, यहाँ के वोटर साक्षी हैं और समर्पित भाजपाई साक्षी हैं। ये सीट एट एनी हाउ किसी भी स्थिति और परिस्थिति में एनडीए के पक्ष में नहीं जाएगा, क्योंकि ज़मीनी जो ग्राउंड रिपोर्ट से जो सच्चाई निकल के आई है, छन के आई है, फिल्ट्रेड होके आई है, उसमें एट एनी हाउ ये सीट भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखने वाले समर्पित वर्करों के लिए ही होना चाहिए और उसी में से किसी एक को पार्टी प्रत्याशी के तौर पे यहाँ पे चुनावी दंगल में उतारती है। तो जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में ये 60, 70, 80 हज़ार से लीड करके पटना वो विधायक पहुँचेगा। ये इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। मैं इस समय बरौनी में हूँ, जो तेघड़ा विधानसभा का प्रमुख शहर है, नगर परिषद है और उसी समावेश में एक इलाका है। मेरे साथ आरएसएस विचारधारा से और भाजपाई केशव सांडिल जी हैं, जो बीजेपी में आस्था रखते हैं, तन मन धन से आस्था रखते हैं, समर्पित वर्कर हैं और लंबी चौड़ी इनकी इतिहास है। लेकिन इन चीज़ों को समझते हुए भी क्रसिंग की जो राजनीति होती है उसके शिकार ये पिछली बार हो गए थे। इस बार शायद ये घटना न हो, ये मैं आगाह भी कर रहा हूँ, एक सूचना दे रहा हूँ और जानकारी भी दे रहा हूँ कि इस तरह की घटना फिर से की गई तो राजनीतिक हाशिए पे जाने वाला व्यक्ति किसी के लिए भी कष्टकारी हो सकता है। ये भी एक मैसेज है। केशव जी, आप समय दे रहे हैं, आज आपका विधानसभा का सम्मेलन है तेघड़ा विधानसभा का, लेकिन आपने समय दिया, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। और शुरुआती दौर में मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि तेघड़ा की जो भौगोलिक स्थिति है, जातीय समीकरण की स्थिति है, इस समीकरण में दूर दूर तक कोई किंतु परंतु नहीं, यहाँ भाजपा का सीट बनना ही चाहिए, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले राष्ट्रवादी चैनल सुदर्शन टीवी देखने वाले सभी टीवी चैनल देखते हैं उन सबको मैं जय श्री राम बोलता हूं और उनका अभिवादन करता हूं। देखिए, सामाजिक और भौगोलिक का नई बात है, ये राष्ट्रवाद का सीट है, भाजपा का परंपरागत सीट है। 1990 से भाजपा यहाँ पे लड़ते रहा है और यहाँ पे हार जीत का अंतर बहुत कम होता है, 5000 10,000 में हार जीत होता है। लेकिन पिछले बार दुर्भाग्यवश भाजपा और जनता दल यू का जो समन्वय था वो सही से नहीं हो पाया था और बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से जो हार हुआ था वो तेघड़ा विधानसभा का हुआ था। 49,000 वोट से हमारे जदयू के प्रत्याशी हारे थे। तो हम लोग को इसका बहुत अफसोस है और कोशिश होगा इस बार कि भाजपा को अगर मौका मिलता है, जो कि शायद अच्छा रहेगा, मतलब उससे रिजल्ट अच्छा आने का संभावना है, तो भाजपा एक बहुत बड़े जीत से तेघड़ा में जीत दर्ज करने का काम करेगी, ऐसा हम लोग का पूर्ण विश्वास है। मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन उस निचोड़ मुद्दे में आपके सामने मैं एक सवाल यहाँ ये करूँगा, क्योंकि उसको विधानसभा के रिगार्ड में जोड़ के देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। जो 5 साल आपका बीता, उस 5 साल में महागठबंधन के यहाँ से विजय प्रत्याशी थे। समस्या, विकास, डबल इंजन की सरकार द्वारा भेजी गई लोक कल्याणकारी योजनाओं में उनकी कितनी दिलचस्पी हुई, ये आम से हमने फीडबैक ले लिया। अब सवाल ये है कि यहाँ एक नई शुरुआत करनी होगी। जो भी यहाँ से एनडीए प्रत्याशी विजय होकर पटना विधानसभा पहुँचेंगे तो पूरे विधानसभा में मान लीजिए 2 मिनट के लिए एज ए विधायक मैं आपसे पूछूं कि यहाँ मुद्दे क्या हैं, समस्याओं क्या हैं और उसका सॉर्ट आउट आप सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए, पिछले विधायक जी जो हैं अभी रामरतन बाबू, उनके रीजन में क्या विकास हुआ, नहीं विकास हुआ, वो आपको क्षेत्र में जनता से फीडबैक मिल गया होगा। लेकिन आपको एक बात और जानकारी दे दें, बिहार का औद्योगिक राजधानी है ये, जहां हम बैठे हैं इसको बिहार का औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। और तेघड़ा विधानसभा के अंदर केवल मोदी सरकार ने पिछले लगभग 7-8 वर्षों में 50,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। 6 लेन पुल जिससे आप पटना 1.5 घंटा में पहुँच जाते हैं, वो भी भाजपा के शासनकाल में हुआ। एनटीपीसी जो बरौनी रुग्ण अवस्था में था फिर से आज खड़ा है। HUR फर्टिलाइजर जो कम्युनिस्ट के राज में बंद हो गया था फिर से स्टार्ट हो गया। एथेनॉल का फैक्ट्री खुदा, अभी कल परसों आदित्य बिरला ग्रुप ने यहाँ टेक्सटाइल का नया यूनिट लगाया है। पेप्सी का प्लांट है, बरौनी डेयरी है। तो एक बहुत औद्योगिक जगह है, यहाँ पे संभावनाएं बहुत है। नौजवानों को सही टेक्निकल एजुकेशन देके उनका स्किल डेवलप करके उनको रोजगार के रास्ते पे लाना, ये सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है। रोम रोम में आपके एक एक खून के कतरे में
राष्ट्रवाद जैसी भावना भरी हुई है और ये भाजपा जैसे समर्पित अनुशासित राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के बीच में अगर आ जाए तो व्यक्ति अगर विधायक बन जाए तो वो भी काफ़ी छोटा सा एक मैसेज है। लेकिन ये पार्टी को विचार करना होगा, सोचना होगा, समझना होगा कि हम ऐसे समर्पित वर्करों के साथ क्रशिंग करते हैं, राजनीतिकरण का दोहन और शोषण करते हैं, तो इसका जो कुप्रभाव है समांतरण अगल बगल के जो विधानसभा सीट है उस पर भी पड़ सकता है। ये मैसेज है और ऑनलाइन इंटरव्यू में इस मैसेज को बड़ा मैसेज मानता हूं। और केशव जी, मैं आपसे आखिरी सवाल कर रहा हूं, बड़ा महत्वपूर्ण और गंभीर सवाल आपसे ये है कि इस बार अगर चूक हुई तो आपका क्या पहल रहेगा? कोई चूक नहीं होगा, पार्टी बिल्कुल सही। उम्मीद है आपको? बिल्कुल उम्मीद है। पार्टी के हम अनुशासित सिपाही हैं और बचपन सरस्वती शिशु मंदिर से प्रारंभ हुआ है, शाखा लगा के प्रारंभ हुआ है, तो भाजपा के इतर कहीं जाने का सोचने का भी नहीं है। अंतिम यात्रा निकलेगा तो भाजपा के झंडा के नीचे निकलेगा, यही उम्मीद आशा है। पार्टी न्याय करेगी, अन्याय बिल्कुल नहीं करेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। पार्टी न्याय करेगी, अन्याय नहीं करेगी, अभी ये इनके मन में विश्वास है, मेरी भी आस्था है, विश्वास है कि समर्पित वर्कर को तेघड़ा विधानसभा में प्रत्याशी के तौर पे चुनावी दंगल में लगाया जाए ताकि जनता की जो आकांक्षाएं हैं, आशा है, वो धरातल पे दिख सके। सहयोगियों के साथ प्रवीण कुमार, तेघड़ा विधानसभा, बेगूसराय, बिहार।